बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप हिजरत के चौथे साल 5 शाबान को मदीना तैयबा में रौनक अफरोज़ आलम हुए और 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी में बेउम्र 55 साल शहीद हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी तहनीक फरमाई, यानी खजूर चबाकर इसका रस उनके मुंह में डाला और कान में अजान दी और उनके लिए दुआ फरमाई और हुसैन नाम रखा। 7वें रोज अकीका किया। आप बचपन ही से शुजा व दलेर थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में फरमाया, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझसे है और मैं हुसैन से। या अल्लाह, जो हुसैन को महबूब रखे तो उसे महबूब रख। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है, उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आपने फरमाया, जो चाहे कि आले जन्नत में से किसी को देख वो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख ले। एक रोज इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा काबा के साए में बैठे हुए थे। देखा कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सामने से आ रहे हैं। उनको देखकर फरमाया कि ये शख्स इस जमाने में आले आसमान के नजदीक सारे जमीन से ज्यादा महबूब है। यौम आशूरा को हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने चंद असहाब के साथ नमाज ज़ोहर सलातुल खौफ के मुताबिक अदा फरमाई। नमाज के बाद फिर किताल शुरू किया। इस वक्त हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बेजुज चंद रफीकों के कोई न रहा था और ये रुफका भी देख रहे थे कि ना हम हजरत हुसैन को बचा सकते हैं ना खुद बच सकते हैं। तो अब इनमें से हर शख्स की ये ख्वाहिश थी कि मैं हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने पहले शहीद हो जाऊं। इसलिए हर शख्स निहायत शिद्दत व शुजाअत से मुकाबला कर रहा था। आखिर में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकरीबन तन्हा बेयारो मददगार रह गए, लेकिन उनकी तरफ बढ़ने की किसी को हिम्मत नहीं हुई। इसी तरह बहुत देर तक यही कैफियत रही कि जो शख्स आपकी तरफ बढ़ता उसी तरफ लौट जाता और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल और इसके गुनाह को अपने सर लेना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि कबीला कुंदा का एक शकीउल कल्ब मालिक बिन नुसैर आगे बढ़ा और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर पर तलवार से हमला किया। आप शदीद जख्मी हो गए। अपने छोटे साहिबजादा अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और अपनी गोद में बिठा लिया। बनी असद के एक बदनसीब ने उनको भी तीर मारकर शहीद कर दिया। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मासूम बच्चे का खून लेकर जमीन पर बखेर दिया और दुआ की, या अल्लाह, तू ही इन जालिमों से हमारा इंतकाम ले। इस वक्त हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की प्यास हद को पहुंच चुकी थी। आप पानी पीने के लिए दरिया फुरात के करीब तशरीफ ले गए। हुसैन बिन नुमैर ने आपके मुंह पर निशाना करके तीर फेंका जो आपको लगा और धन मुबारक से खून जारी हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके बाद शिमिर 10 आदमी साथ लेकर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ बढ़ा। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शदीद प्यास और इतने जख्मों के बावजूद उनका दिलेराना मुकाबला कर रहे थे और जिस तरफ हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बढ़ते ये भागते नजर आते थे। शिमिर ने खोली बिन यजीद से कहा, उनका सर काट लो। वो आगे बढ़ा मगर हाथ कांप गए। फिर शकी बदबख्त सिनान बिन अनस ने ये काम अंजाम दिया। आपकी लाश को देखा तो 33 जख्म नेजों के, 34 जख्म तलवारों के आपके बदन पर थे। तीरों के जख्म इसके अलावा थे। जिगरा गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद शबाब आलिल जन्ना हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दर्दनाक मजलूमा शहादत पर तो जमीन व आसमान रोए, जिन्नात रोए, जंगल के जानवर मुतासिर हुए। इंसान और फिर मुसलमान तो ऐसा कौन है जो इसका दर्द महसूस न करे या किसी जमाने में भूल जाए। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अपनी हमशीरा को वसीयत, मेरी बहन, मैं तुम्हें खुदा की कसम देता हूँ कि मेरी शहादत पर तुम कपड़े न फाड़ना न मातम वगैरह करना, आवाज से रोने चिल्लाने से बचना। अफसोस है कि आज हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत का दावा करने वाले ही आपकी इस आखिरी वसीयत की न सिर्फ मुखालफत करते हैं बल्कि इसको दीनी शियार समझकर अदा करते हैं। वाक़या करबला की कुर्बानियों का मकसद, वाक़या शहादत को अव्वल से आखिर तक देखिए। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खुतूत और खुतबात को गौर से पढ़िए। आपको मालूम होगा कि मकसद ये था किताब व सुन्नत के कानून को सही
واقعی طور پر رواج دینا، اسلام کے نظام عدل کو از نو سر قائم کرنا، حق کے مقابلے میں نمائشوں سے مغلوب نہ ہونا، حق کے لیے اپنا جان، مال، اولاد سب قربان کر دینا، خوف اور ہر مصیبت مشقت میں نہ گھبرانا اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور اسی پر توکل اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہ تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دلیر تھے، بہادر تھے، جنہوں نے لڑتے لڑتے اپنا سر تک کٹوا دیا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں جھکنے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔